मैं पाठक की जान ले लूंगा। एक मिनट, मैं कभी नहीं होने दूंगा। अगर तुझे रास्ते में ला दिया ना तो मेरा नाम भी राजीव टंडन नहीं। भैया एक मिनट, कर लो मनमानी। और तुम क्या बर्बाद करोगे मुझे? हाँ, किससे छीन लेंगे? सड़क पे लाएंगे मुझे, दौलत छीन लेंगे मेरी? छीन लो, क्योंकि मेरी असली दौलत वो नहीं है जो आप मुझसे छीनोगे। असली दौलत ये है त्रिशा और मीर की खुशी। ये सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, मेरी भी बहन जैसी है। मैंने जो किया इसकी भलाई के लिए किया, और इसके लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़े ना, तैयार मुझके। सॉरी भैया, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, बट ट्रस्ट मी, I've always loved him. तू चुप कर त्रिशा। इन लोगों ने तुझे बहकाया है। ये जो तूने मुझे और मेरी बहन को बेवकूफ बनाया ना, You will pay for it, रमन कुमार भल्ला। याद रखना। राजीव, राजीव, राजीव प्लीज सुनिए, प्लीज प्लीज इश्ता भाभी अभी चले जाइए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आपके हाथ जोड़ता हूँ। श्वेता हमारे साथ यहाँ नहीं है अभी, तो आप हमसे ऐसे बात करेंगे? प्लीज श्वेता को बीच में मत लाइए। श्वेता को कैसे बीच में नहीं लाऊं? वो हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आई स्टिल रिमेम्बर जब वो हमसे पहली बार मिली थी, कितने वार्मली मिली थी। उन्होंने आज तक मेरे और रमन के बारे में हमेशा अच्छी बातें की है। उन्होंने कितनी कहानियां, कितने किस्से सुनाए मुझे आप दोनों के प्यार के। वो प्यार जो आपकी शादी की बुनियाद है, वो प्यार जो सबकी शादी में जरूरी होता है। आपको पता है पाठक पहले से शादीशुदा है? शादीशुदा था, इतनी यंग एज में उसकी वाइफ उसे छोड़ के गई। आप बताइए, ही इज अ विडोअर। ये बात उसे बुरा इंसान कहाँ से बनाती है? क्या उसे हक नहीं है कि वो दोबारा अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके? प्यार अंधा नहीं हो सकता। प्यार यहाँ भी अंधा नहीं है। त्रिशा और नील मैच्योर्ड है। आपकी बहन अच्छी खासी एजुकेटेड है, वो गलत डिसीजंस नहीं ले सकती। और नील वो एक सीनियर लॉयर है। आपको इस पैर में खराब क्या लग रहा है? They are perfect together. आपको याद है जब आपने पहली बार मेरे और रमन की असलियत जानी थी, आपने कहा था हमसे कि जिंदगी हमें सेकंड चांस देती है। शायद ये नील की जिंदगी का एक सेकंड चांस है। आपको हक नहीं बनता कि आप उसकी ये खुशियां उससे छीन ले। मुझे लगता था कि आप काफी रोमांटिक इंसान हैं। आपने जब मुझे और रमन को पहली बार एक साथ देखा था, आपने तो तुरंत मान लिया था कि हम दोनों रूही के मम्मी पापा हैं। रूही का प्यार जो शायद हमें बार बार करीब ला रहा था, उस प्यार को आपके दिल ने पहचाना। वो रिश्ता जो हम दोनों तो देख भी नहीं पा रहे थे, आपके इस दिल ने उस प्यार को, उस रिश्ते को पहचान दी। तो क्या हो गया आपके इस दिल को आज? ये दिल आज आपकी बहन का प्यार क्यों नहीं देख पा रहा है? ओके, आप हमसे नाराज हैं, आप रमन से नाराज हैं, आप रहिए नाराज। उन्होंने आपसे इतना बड़ा सच छुपाया ना, आप हमसे कभी बात मत कीजिएगा। लेकिन आप इस बात की सजा त्रिशा और नील को तो मत दीजिए, क्योंकि किसी की भी जिंदगी में दुख खोलने का हक हम में से किसी को नहीं है। आपकी खुशी किस में है? आपकी बहन में है, राइट? और आपकी बहन की खुशी आप में और नील में है। तो कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि सबके सब खुश रहे। अगर एक भी इंसान दुखी होगा, सब कुछ बिखर जाएगा और इसमें किसी का भी फायदा नहीं है। आप नहीं जानते, मैंने अपना पहला प्यार खोया था और उस सदमे से उबरने में मुझे कई साल लग गए। रमन, उन्होंने भी अपना पहला प्यार खोया और वो इस तकलीफ से आज तक नहीं उबर पाए हैं। तो क्या आप अपनी बहन को सोच समझ के, जानबूझ के ऐसी तकलीफ देंगे कि आप खुद अपनी बहन को रोने पे मजबूर करेंगे? मत कीजिए ना ऐसा। पता है,
दिल एक बार टूट जाता है ना, सालों लग जाते हैं उसे जुड़ने में, और एक बार अगर जुड़ भी जाए दरार रह जाती है। मगर एक बात है जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर ये पाठक मेरी हूर जैसी बहन के सामने चार्ली चैपलिन बन के आया ना, तो मैंने उसे वहीं के वहीं मार देना है। अबे इधर आ ऋषा, आ इधर आ। तो तेरे को क्या लगा मैं जबरदस्ती तेरी सगाई करवा दूंगा? पागल हूं मैं? थैंक यू सर। पोते दा पुत्र इधर चुप। थैंक यू। लेकिन एक बात याद रखियो जी, अगर मेरी फूल जैसी बहन को इतनी सी भी खरोच दी ना, तो लॉ की किताबें तेरे काम नहीं आएंगी। नजदा फिरेगा दिल्ली से पंजाब। ऐसा कभी नहीं होगा भाई। और तू रमन, याद रखियो तेरे इस चार्ली चैपलिन ने आगे कोई भी गड़बड़ करी ना, तो सबसे पहले मैं तेरा गिरेवा पकड़ूंगा। आजा। रमन साहब, आप एक बात भूल रहे हैं कि यहाँ से आप जाएंगे लंदन, त्रिशा रहेगी यहाँ, तो आपसे ज्यादा अब ये मेरी बहन है। शी इज फैमिली। अच्छा हुन कोई नया ड्रामा शुरू होने से पहले असल काम शुरू कर दे। दोनों पंडित खाली बैठे रहे। अरे चलो सब लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, बाकी की रस्में पूरी करो। अरे पापा एक मिनट, लेकिन वो मेरा छोटा ऋषि कपूर है कहाँ? हाँ, और हमारी दुल्हनिया किधर है? मिस मिहिका अय्यर, क्या आप सब कुछ भुलाकर मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? आधी जिंदगी तो तुम्हारा वेट करने में गुजार दी, तो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम इस बात की गारंटी दो पहले कि तुम फिर से नहीं भागोगे। उसका कोई चांस नहीं, क्योंकि आज तक जिसकी डर की वजह से मैं भागता आ रहा था, वो डर तो तुम्हारे प्यार के आगे हार गया। थैंक गॉड फॉर जीजू, वरना तुम तो पूरी तरह से रेडी थे उस त्रिशा से सगाई करने के लिए। कब रियलाइज होगा तुम्हें मिहिर? शादी के बाद या तो बच्चों के बाद? कितना तड़पाया मुझे, कितना वेट कराया, मन तो करा था तुम्हारा गला दबा दूं, और त्रिशा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हो गया? अब प्लीज मेरी बात सुनोगी? पूरी जिंदगी पड़ी है मुझे सुनाने के लिए, इस वक्त मेरे घुटने की बैंड बज गई है। ये सब फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में मेरी काफी बुरी हालत है, इसलिए प्लीज मैं और वेट नहीं कर सकता। और वैसे भी तुमने देखा भाई ने मुझे कितना मारा, इसलिए मिस मिहिका अय्यर, विद ऑल माय हार्ट मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, यू मैरी मी? अब तो करनी पड़ेगी, कोई तो हो जो पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे रखे। इससे मतलब तुम मुझे घुटनों पे रखोगी? नहीं मेरे बुद्धूराम, मुस्कुराते हुए। I love you, मिहिका। I love you too। अद्धी सगाई करके बह गए, वो जप्पी नहीं पानी, आशीर्वाद तो ले लो। थैंक्स बाय। जीजू थैंक यू, जो आपने मेरे लिए किया ना वो और कोई नहीं कर सकता था। एंड सॉरी, आपको बहुत कुछ बोला ना, इनफैक्ट बहुत सारी चीजें तो मन में भी बोली आपको, तो उसके लिए डबल सॉरी। बट थैंक यू जीजू, थैंक यू। मिहिका, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान की प्रॉब्लम।
मजाक कर रहा हूँ पापा, डीएनए में कोई गड़बड़ नहीं है। Anyways, congratulations to the both of you. रेड रोसेस कैसे लगे? बहुत चंगे लगे। आपको हमारी सगाई का ड्रामा कैसा लगा? झूठी सगाई का ड्रामा। सगाई का ड्रामा? हाँ। ओए, हम पंजाबी है ना, वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। तू तो फिर जमीन पे ड्रामा कर रही थी। ओए, अगर मैं रमन को ना बताती ना, तो तेरी वो चिनाई वाली बहन को भी नहीं पता लगना था। पर क्या है कि हिसाब किताब तो बराबर करना ही था ना जी। क्यों, कैसा लगा? ये खड़ौले, कितना कनिंग है तुम लोग। मैं तुमको क्या करेगी तुम हमको? इंद माधुरी एप्पड़ी कनवे? ओए, अपनी बेटी की सास को गालियां दे रही है? नी तनपटी है ना नंचिंद्र का। अच्छा लो, तुरपटे मुंह हरवेली करती रहती, टुर 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 खोते दी खुरना पता ना सुर। नाने लिखा बरम वाले खत्म। ओए चुप करो, भाई आता होए थे। तुम चुप करो, भाई तो फिर मद्रासी गाली देती। हमारा साउथ इंडियन कल्चर ही ऐसा है, हम ऐसा चिल्ला 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 नहीं करते। ओए शगु के बच्चे, मेरे चाचू ने सगाई कर ली ना, पापा ने सब कुछ ठीक कर दिया। देख, वो विब्बू आइसक्रीम खा रहा है, देख। ओए, बढ़िया है। इतना डुलाने के बाद भी तेरे चाचू अगर सगाई नहीं करते ना, तो मैं ही उन्हें जेल में डाल देता। ये अच्छा, पहले रुलाओ और फिर चिटर को कहीं की। तू चिटर को कहीं का, तू चिटर को कहीं के। बैठ गए। शानदार फोड़ रे। ओए लड़ते नहीं है, लड़ते नहीं। ओए नहीं लड़ो भाई। लड़ाई करना बुरी बात है। हाँ, लड़ाई बहुत बुरी चीज है। तो आप लोग वहाँ क्या कर रहे थे? होते रहता है। अरे सुबह सर, वो विभू की एंगेजमेंट तो कोई टेंशन मत लो, तुम्हारा विभू हीरा हीरा। इसकी वजह से ये खुद भी बच गया और मेरा मेहर भी। सर, वो मालिनी है ना, मालिनी विभू की फियांसे, वो टेंपल गई है सर प्रे करने को, ताकि विभू का एंगेजमेंट ना हो। अरे शर्मा रहा है, देखो इसको। पता है सुबह, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट है ना मेरे साथ ही। अब देखो, तुमने मुझे तमिल सिखाई, क्या स्पीच थी, वाह वाह, सारे इंप्रेस हो। और तुम्हारे बेटे ने क्या एक्टिंग की है, यू आर ब्रिलियंट। थैंक यू सर। इसकी वजह से सारा मामला सॉर्ट हो गया। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, सब कुछ सही हो जाएगा। यस सर। एक्सक्यूज मी, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं, आप लोग आगे आ सकते हैं प्लीज। आओ जल्दी। सेटल्ड। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज की ये शाम हम सबके लिए काफी एंटरटेनिंग रही है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बाकी है, जिसके बारे में एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हमारी इशिता कुछ कहना चाहती है किसी खास के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिसेस इशिता रमन भल्ला। Over to you, ma'am. Raman, this is for you. ज्यादा ही स्पेशल करेगी मद्रासन। क्या करने वाली है राम जाने। पब्लिक में फिर इज्जत ना खराब कर दे, फिर बोलेगी इसको हार बॉडी लगा है। मैं उनादा शुक्र मनाती हूँ। सबसे पहले पमी आंटी आपने बहुत हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। पुत्र नाउ आज ये मद्रासन पत्नी अपने पंजाबी पति से कुछ कहना चाहती है। रमन, ये
मद्रासन ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ये मद्रासन ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ पंजाबी विच स्पीच दे रही हाँ, तो थोड़ा जिहा ख्याल कर लियो और कोई भूल चुक हो तो माफ कर दियो। मैं रमन नाल हमेशा ही नाराज रहंदी हाँ, हुण की करा, पति लोग होंदे ही एवें ही हैं। मैनू नानू क्या मिहिर ते मीका एक दूजे दे नाल खुश रहेंगे, तो तुसी क्यों खुशियां पंग करन वास्ते बिच में आ गए? लेकिन आज मैनू पता लग गया रमन दा मास्टर प्लान। जिस तरह आज उन्होंने मीका ते मिहिर नू मिलवाया ते त्रिशा ते नील नू मिलवाया, मैनू पता लग गया मेरा घर वाला भी कम नहीं है। रमन इन्ना चंगा मुंडा है, इन्ना बीबा पुत्र है। बीबा मुंडा बीबा मुंडा ते इन्ना इन्ना चंगा पापा है कि मेरे लिए भी चंगा ही है। उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, बस उन्होंने काम करने का अंदाज सब नाल अलग वखरा, उन्होंने काम करने का अंदाज सब नाल वखरा हैगा। छोटी छोटी गल्लां विच रमन दी अच्छाइयां छुपी आएंगी, उन्होंने पहले ही पता चल जाता है घर विच किहदी की जरूरत हैगी, और पहले सारी जरूरतें पूरी कर देंदे हैं। ते ओदे वास्ते ते उन्हां दे दिते हर गिफ्ट दे वास्ते मैं उन्हां दा शुक्र मनांदी हाँ। एक सेकंड यार। और हेलो। व्हाट? मैं आ रहा हूं। और की मैनू भी उन्होंने संभाल ही रखा है। अजे मौका वेख मैं रमन तो धन्यवाद भी कहना चाहती हाँ, ते उन्हां तो माफी भी मंगना चाहती हाँ। मैं गलत सी, तुसी सही सीगे, तुहाडे कारण ही आज मेरी भैन दे चेहरे विच खुशियां आउंदी हैं। तुसी पंजाबियां दी शान हो ते परिवार दी जान हो। इस मोहब्बत नू इन्ना सोहना अंजाम देने वास्ते बड़ा लख लख धन्यवाद। पूरी तरह साड़ी बहू ओए दिल खुश कर देता है। साड़ी बहू ते साड़ा रंग चढ़ ही गया। पक्का चढ़िया जी पक्का। कैसी लगी स्पीच? ओए होए कुड़िए तू ते छा गई, चक देते फट्टे ते नप देते गिल्ली। I hope I was not sounding silly. ओए ओए नो सिली विली। चेन्नई एक्सप्रेस सीधा पंजाब ही जाके रुकी। ओ एक्सप्रेस से पहुंच गई पंजाब, पर वो मुंडा किथे? मैं देख कर आती हूँ। हाँ देख देख जाके। रूमी जी भाभी। रमन कहाँ है? भाभी वो भाई को बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आ गया, वो चले। कहाँ गए? पता नहीं, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कॉल। तो उन्होंने मेरी स्पीच भी नहीं सुनी? क्या बोलूं भाभी। प्लीज यार अब मत कवर अप करो अपने भाई के लिए, दिस इज वेरी रॉन्ग। इतनी मेहनत की मैंने और स्पीच नहीं सुनी, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया उन्हें? दिस इज रॉन्ग रूमी। भाभी आप गलत। नहीं यार गलत बात है। आदि, आदि क्या मैं आ गया हूँ? पुलिस यहाँ क्या कर रही है? यही है वो मिस्टर रमन कुमार भल्ला। आज इनकी वजह से मेरी मॉम की ये हालत है। क्या हुआ शगुन?
तूने मेरी मॉम को बहुत दुख दिया, तूने बहुत परेशान किया है। उस दिन तेरी मॉम भी रंग के संगीत से आके बहुत रोई। She cried a lot. मम्मा, आप आ गए? प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मम्मा, मॉम व्हाट हैपेंड? प्लीज आती, you just leave. मॉम बताइए ना मॉम क्या हुआ? मॉम, ये रमन खुद को समझता क्या है? हमेशा मुझे इंसल्ट करते रहता है, हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहता है। मैंने उसे छोड़ तो दिया, और क्या चाहता है? वो हमेशा मुझे सबके सामने ह्यूमिलिएट करता है। He insulted me so much. मजाक बना के रख दिया। तू मेरा गुड बॉय है, हमेशा गुड बॉय। ओके मॉम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमेशा गुड बॉय। मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है। मॉम बताइए ना क्या हुआ? Just go to your room. Mom, no, leave me alone. इंस्पेक्टर साहब, देखिए ये मामला गंभीर है। शगुन जी ने स्लीपिंग पिल्स खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज बच्चे के सामने। एक मिनट इंस्पेक्टर, पाठक को फोन करो। इंस्पेक्टर अंकल, इनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। इन्होंने मेरी मॉम को बहुत दुख दिया, उन्हें बहुत परेशान किया। पाठक, लिसन टू मी केयरफुली। बिना किसी को कुछ बताए हुए सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाओ। मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिए। शबल्ला, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक मिनट, आप अपना काम शायद ठीक से नहीं जानते। आप ऐसी सिचुएशन में इनको यहां से ले जाना चाहते हैं जब इन्हें अपने बच्चे के साथ रहना चाहिए। आप कौन? मैं इनका लॉयर हूं, नील पाठक। इसी बच्चे ने इन पर इल्जाम लगाया है। आप इस बच्चे का स्टेटमेंट लेंगे, लेकिन डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी तो आने दीजिए। अभी तक हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और हाँ, आप मेरे क्लाइंट को इस तरह मेंटली हैरेस नहीं कर सकते। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे क्लाइंट अपने घर पर 1000 लोगों के साथ पार्टी कर रहे थे। वो शगुन के आसपास भी नहीं थे, और जब पिल्स उन्होंने खाई है तो उसमें इनकी क्या गलती है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा मेरे बेटे के पास। वो थोड़ा सा परेशान है, लेकिन आप प्लीज बात को समझिए। अरे मुझे खुद अभी पता चला कि हुआ क्या है। मुझे सिचुएशन समझने का मौका तो दो। मिस्टर भल्ला, हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। ठीक है, आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आपके साथ हमारा एक कांस्टेबल भी रहेगा। पंजाबियों का ना कल्चर ही नहीं किसी की तारीफ करने का। तारीफ करना दूर की बात है, ये लोग तो सुनते भी नहीं है पूरी तरह से किसी की स्पीच। हद है ये लोग। मतलब कोई इतनी मेहनत करे, पूरी पंजाबी स्पीच याद करे और ये अजीब से कपड़े सब अरेंज करे, लेकिन नहीं, कोई उसकी तारीफ तो करेगा नहीं ना, सुनना ही नहीं है। खुद अगर तमिल स्पीच याद करेंगे तो बस सबकी तारीफें चाहिए, तालियां चाहिए, लेकिन मैं करूं तो कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं। बैड पीपल। आई बड़ी हिंदी तो ठीक से बोल नहीं पाती, पंजाबी सीखने चलिए। इतना आसान नहीं है बच्चों, मद्रासन है, मद्रासन ही रहेगी। इशिता, अरे पंजाबी में तुम्हारी स्पीच वाज ऑसम। देखो, मुझे पंजाबी उतनी ज्यादा समझ में तो नहीं आती, लेकिन भल्लास के चेहरे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था, अरे आई कैन डेफिनेटली गिव यू 6 out of 10। क्या हुआ? अरे इतनी खुशी के माहौल में इतना गुस्सा क्यों आया हुआ तुम्हारे चेहरे पे? हाँ, अरे बताओ तो सही, बात क्या है? Seriously, 6 out of 10? You all men are alike. आप में से कोई भी डिफरेंट नहीं है। आप लोगों को किसी के एफर्ट की कोई चिंता ही नहीं होती है, कोई कदर ही नहीं है। वो कोई प्राइम मिनिस्टर है क्या जो मेरी आधी स्पीच में ऐसे निकल गए जैसे कोई बहुत इमरजेंसी कॉल आया हो? मतलब कोई वर्ल्ड वॉर चालू हुआ है क्या? ओके, तो नाराजगी का पॉइंट ये है। हाँ? मैं नाराज क्यों होंगी? मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? एक्चुअली व्हाट, वो एक शगुन जैसी बीवी ही डिजर्व करते हैं जिसके वो पीछे पीछे ऐसे ऐसे करके भागते थे। मुझ जैसी बीवी जो कि इतना एफर्ट करती है, हमारी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। अयो इशू, यू आर लुकिंग सो मच लाइक ऑल द पंजाबी विमेन। मतलब तुमने कभी पंजाबी औरतों को गुस्से में देखा? बिल्कुल एकदम तुम्हारी जैसी लगती हैं। कुछ भी। सच में? वैसे तुमने अपनी जगह शगुन को क्यों रखा? आई तो उसी की जगह हूं ना मैं। हाँ? तुम तो रूही की माँ बनकर आई हो। भाई तुमने मुझे कितनी बारी कहा है कि तुमने रमन से शादी सिर्फ और सिर्फ रूही के कारण की है, वगैरह वगैरह, और अब तुम एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह बिहेव कर रही हो। तुम रमन से नाराज हो रही हो, उसके पीठ पीछे उस पर गुस्सा निकाल रही हो।
I mean, I think so that तुम्हारे और रमन के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है and you are about to honor it also. ले जीजू, nothing like that. आप गलत जोन में जा रहे हैं. हम लोग दोस्त हैं. ओके, अब एक दोस्त होने के नाते या एक घर में दो लोग एक साथ रह रहे हैं उस नाते स्टिल एक सिंपल सी चीज रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना, है ही नहीं. इशिता, तुम इतनी समझदार हो, उसके बाद भी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम इतनी छोटी सी बात को क्यों नहीं समझ पा रही हो. अरे भाई, दोस्ती का नाम देकर तुम असलियत पे पर्दा क्यों डालना चाहती हो? भाई, तुम्हारे किसी और दोस्त पर मैंने तुम्हें इस तरीके से नाराज होते हुए नहीं देखा है, खासकर इतने हक से. अरे लेकिन ये बात अलग है क्योंकि ये रमन क्या है? सुनो मेरी बात, ये बात अलग इसीलिए है क्योंकि मेरे और रमन के बीच में एक सिंपल सी डील है, राइट? और उस डील होने के नाते हमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, राइट? जो रमन को भी समझना चाहिए. और आज मैं जेन्युइनली उसको थैंक यू बोलना चाहती थी और जेन्युइनली सॉरी बोलना चाहती क्योंकि फील कर रही थी ऐसा. लेकिन क्या फायदा, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम नहीं है ना. अच्छा तुम जो कहना चाहती हो ना, वो मैं समझ गया हूँ बहुत अच्छी तरीके से. एक्चुअली समझने की जरूरत तुम दोनों को है, और जो तुम ये यहाँ पे खड़े होकर गिफ्ट्स के साथ लड़ाई कर रही हो और कुड़कुड़ कर रही हो ना, ये सब बातें तुम जाकर रमन को कहो. Exactly, मैं बिल्कुल यही करूंगी. उस रावण कुमार को बताऊंगी कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी होता है. He doesn't care. दिखाऊंगी मैं आज उन्हें कि इशिता भल्ला क्या है. Exactly. समझना तो इन दोनों को पड़ेगा ही, वो भी जल्दी, कहीं देर ना हो जाए. अब ड्यूटी समझकर या दोस्ती समझकर इस टॉपिक को ज्यादा देर तक अवॉइड कर नहीं पाएंगे दोनों. लेट्स सी. बैठ जाए थे हुन दस की गल है. हाँ, तेनू तो पता ही है, जब से मैं आई हूँ ना तुझसे बात करने का मौका ढूंढ रही हूँ, पर क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा था. अरे इन लोगों ने इतनी छेती छेती सब कुछ कर दिया, पैकिंग अनपैकिंग कर करके तेरी बुआ थक गई है. अब कनाडा से आना था, वो ये तो है नहीं कि लुधियाना से आना चट आ जाओ. प्लान करना पड़ता है सब कुछ. और हाय कितना मन सी मेरा रमन की शादी में आने का, पर क्या करूं, ये मोए गोडों ने साथ नहीं दिया. एक गल दस, अपने रमन के लिए कोई ऐसी लड़की नहीं मिली? अब नहीं, वैसे इशिता भी कुछ ठीक ठाक है, पर पंजाबी कुड़ी दी गल ही कुछ और होती है. अब क्या बताऊं बुआ जी, ये मद्रासी है ना, इनको इतनी जल्दी थी शादी करने की, और फिर हम तो रूही के कस्टडी के केस में फंसे हुए थे ना वक्त मिला और कोई चारा भी तो नहीं था, बस तब से ये सब कुछ. पता है क्या, तोशी मैनू कह रही थी कि रमन को इसने बड़ा फंसा रखा है. अरे बुआ जी पूछो मत, शादी तो भाई से हुई है लेकिन फंस तो हम लोग गए ना. अब मैं बोलूंगी तो लगेगा कि ननद आग लगा रही है. नहीं पुत्र, बोल तो बोल. बुआ जी आप खुद बताओ, कुक्कड़ खाने वालों को इडली और सांभर मिलेगा तो कैसा होगा? अब बुआ जी क्या बताऊं, बेचारी मम्मी है ना, वो भी फंस गई है. पता है, किसी को खाने पे भी नहीं बुला पा रही. पूछो क्यों? मतलब बुलाती तो क्या मुंह दिखाती, क्या खिलाती? वो पायसम और इडली. अब कौन उस शेरनी के मुंह में हाथ डाले और कहे कि चिकन बना दे, मटन बना दे. बुआ जी हाँ, वो तो हाथ तक नहीं लगाती है. तू फिक्र ना कर, उन आ गई है ना तेरी बुआ फ्रॉम कनाडा, मैं सब ऑल राइट कर देंगी, चिंता मत कर. मैं भी तोशी से बात करती हूँ. अब देखना परम जी, जितने दुख इस इशिता ने हमें दिए ना, मैं गिन गिन के मैं इसको वापस दिलवाऊंगी. भाई प्लीज काम डाउन, सब्र रखो. हाउ इज इट पॉसिबल नहीं? आदि की हालत देख. एक बार सोचा नहीं उसने इतना बड़ा ड्रामा करने से पहले. मेरे बेटे की हालत देख रो के क्या हो. भाई मेरी बात होगी, हमारा गांव हो जाएगा. डैड
It's okay बेटा, it's okay. Are you okay? ठीक हो तुम? मैं आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मा भी ठीक हो जाएंगी बेटा। You know what? मुझे शगुन को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहिए। I'm sorry. Okay? Sorry. इधर भाई प्लीज, आप इतना एजुकेटेड दिखेंगे तो पुलिस वाले और ज्यादा तकलीफ करेंगे। मेरी एक बात याद रखिएगा, जो भी बोलेंगे सोच समझ कर बोलिएगा। आपका एक गलत शब्द हमारे खिलाफ जा सकता है। और वैसे भी आपको कोर्ट ने आईडी से दूर रहने के लिए कहा है, तो प्लीज उससे दूर रहिए। आप देखिए, ये आपको भड़काने की कोशिश करेंगे लेकिन आप भड़केंगे नहीं, प्लीज प्रॉमिस मी। फटक सही कह रहा है, प्लीज कम डाउन। फटक सही, कंट्रोल। डोंट वरी आदि, जिस किसी की वजह से भी शगुन ने ये किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे अशोक जी, सिर्फ शगुन जी को ही नहीं, आदित्य को देखिए, सहमा हुआ है बच्चा। अगर इंसान संभाल नहीं सकता है, बच्चों को ढंग से रख नहीं सकता, तो फिर पैदा क्यों करता है? तेरे बाप से पूछना। भाई भाई रुक जाइए प्लीज। अरे फिर से फोन काट दिया। हद होती है, सगाई हुई नहीं कि दोनों दूल्हे भी काए। तो नील और मीर को भी ना एकदम अपने जैसे ही बना लिया है, टोटल वर्कोहॉलिक। कोई तरीका ही नहीं इन लोग का। फिर तो कौन सा काम होता है? तुम जाहिल हो, गवार हो। फोन काट रहा हूं यानी किसी इंपॉर्टेंट काम में हूं। फोन मत करना मुझे। This is not done, रमन। कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का। आपने तमिल स्पीच याद की और आपको सारा अप्रिसिएशन चाहिए था, और मैंने इतनी मेहनत की तो एक वर्ड भी नहीं। ऐसा कौन सा काम है आपका जो आपकी फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अक्का, मीर को देखा क्या? पता नहीं बिना बताए कहाँ चला गया और फोन भी नहीं उठा रहा। मीर एक्चुअली रमन के साथ गया, इन लोग को अचानक कुछ काम आ गया था। यू रिलैक्स, ये लोग ऐसे ही हैं। इन लोग को रात रात को काम ही सूझता रहता है। सच्ची पहनते हो हैं, राइट? हाँ वो तो है। और साले साहब, सब ठीक ठाक? क्या हाल है घर वालों के? चलो अच्छा, कम से कम मेरी बीवी का हाल चाल बता दो। ठीक ठाक है ना? उसको बोलना कि आज भी हम उसी के हैं। क्या प्रॉब्लम? चुपचाप चले जाना यहाँ से। क्यों जलती हुई आग को हवा दे रहे? आग तो पहले से जल रही है। क्यों साले साहब? शगुन जी का दुपट्टा हाथों से छूटता नहीं है और इशिता जी के बगैर रह नहीं पाते हैं। ऐसे मानना पड़ेगा, कुछ तो बात है। आप दोनों अप्सराएं चांद छिड़कती हैं, एक संभाल एक को भी नहीं पाते। कहो तो आप, हम कुछ मदद कर दें आपकी इशिता जी को संभालने के लिए। छोड़िए आप, छोड़िए। हवलदार साहब देख रहे हैं आप, ये आदमी हॉस्पिटल में दंगा कर रहा है। और आप शांत हो जाइए। अगर आपने दोबारा झगड़ा किया तो मैं आपको उठा के अंदर डाल दूंगा, तब आपकी सारी की सारी हगली निकल जाएगी, समझे आप? मैंने आपको कहा था ना, आदमी बहुत डेंजरस है। आप प्लीज इन्हें अरेस्ट कर लीजिए अंकल, प्लीज। चलिए, बड़े साहब आने वाले हैं, आप लोग इधर से चलिए, आइए। चलो बेटा। आदि की वजह से बच गया। आइंदा अगर इसी तरह नाम भी लिया तो अस्पताल आने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा, सीधा सब जान काट जाएगा।
पहले कि मैं तुझे यहीं गाड़ दूं, निकल जा यहाँ से। रमन साहब का फ्यूज थोड़ा सा लूज हो गया, कुछ करना पड़ेगा। तोशी, तुझसे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। अरे हम पंजाबियों के रीति रिवाज को तू ऐसे नजरअंदाज कैसे कर सकती है? बहन जी, केड़े रीति रिवाज? ओए बेड़ा गर्क। देख, हम कनाडा वाले भी ना बहुत ध्यान देते हैं, पर तुम लोग अपनी बोतल ते बल्ले बल्ले। अरे सिम्मो को क्या देख रही है? वो कोई घर की बड्डी है। देख, तूने अपने पुत्र के ब्याह किया के नहीं है तो हम नहीं आ सके, कोई गल नहीं, पर अब अपनी बहू से चौके में कच्ची कब चलवाएगी? सब रिश्तेदारों को खाना कब खिलवाएगी? वो जी बहन जी, इशिता क्लिनिक में फंसी रहती है तो रहन दे हैं, वो कोई इकलौती बहू नहीं है डॉक्टर। तो ये डॉक्टर का बहाना वशाना मुझे मत दिखा। अब तू सीधी सीधी क्यों नहीं कहती कि तूने और रमन ने उसे सर चढ़ा रखा है? देख तोशी, ये अपने पंजाबी रीति रिवाज में ना मनवर्जी नहीं करनी होती, समझी? तुम कब से मस्ती कर रही हो? दादू आइसक्रीम के लिए ढूंढ रहे। आजा पुत्र, आइसक्रीम खाएंगे, आजा। हाय मैं मर जाऊं तोशी, है बड़ी तरफदारी कर रही है अपनी बहू की। बस सच क्यों नहीं कहती कि तेरी वो मद्रासन चिकन मटन ते पंजाबी खाना नहीं बना सकती है? अब क्या कह के बुलाएगी कि इडली सांभर खिला दो? मैं कहती हूँ कि ये जो रीति रिवाज है ना, इसमें मनमर्जी नहीं करनी चाहिए, समझी? मम्मी जी, कुछ बात है क्या? पुत्र जी, जब दो बड़े बात कर रहे हो बीच में नहीं बोलना चाहिए। वैसे तुमने पूछा है तो बता देती हूँ कि तेरी सास ने तेरी शादी के बाद रिश्तेदारों का खाना ही नहीं रखा। मॉडर्न हो गई है हमारी तोशी तो, अब अपनी बहू के हाथ का खाना खिलाना ही नहीं चाहती। वैसे भी क्या खिलाएगी? इडली सांभर? मॉडर्न बहू, मॉडर्न सास, ठीक है, असि नहीं खाएंगे और की। हा? क्यों नहीं खाएंगी जी आप? आपने तो खाना ही होगा, और जब मैं बनाऊंगी तो आप कैसे नहीं खा सकती हैं? हाँ जी, ये सच है कि मम्मी जी मुझे सिखाना चाह रही थी खाना बनाना, और मेरे पास वक्त नहीं था, फिर थोड़ा आलस, इसलिए मैं सीख नहीं पाई। लेकिन अभी मैं सीखूंगी और ऐसा खाना बनाऊंगी कि आप कनाडा तक तारीफें करेंगी। क्या करूं, भल्ला खानदान की बहू हूं मैं तो थोड़ा तो पंजाबी तड़का डालना ही होगा। तो कल हो जाए, कल ठीक रहेगा, और कुछ गलती हो जाए तो अभी से माफी। चंगा, देखते हैं। दादू, आज तो मजा आ गया। हाँ पुत्र, आराम से, बट देख आइसक्रीम गिर जाएगी। हाँ शाबाश, गुड 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 गुड। बहन जी के सामने क्या डींगे मार रही थी? तुझे क्या जरूरत थी ऐसी चौधरानी बनने की? तुझे पता नहीं है कि साफत को तूने दावत दी है और वो कितनी क्रिटिकल है, इसका भी तेनू नहीं पता। ओए, एक तो तेनू पंजाबी खाना बनाने नहीं आता और फिर तू कल की दावत दे बैठी। और पागल, ये तेरे डॉक्टरी का इम्तिहान नहीं है कि पढ़ लिया, रट्टा मार लिया तो पास कर लिया। ये पंजाबी खाना है, पंजाबी खाना है, तो इसको बनाने के लिए बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और चल माना तू एक दिन में सीख साख के कुछ दिमाग लड़ा के बना भी लेगी, तो उसके अंदर स्वाद कहाँ से लाएगी? पागल, मुझे देख देख मेरे बल तक कितने साल हो गए मेनू शादी में, आज दिन तक मैं अपने हाथों के खाने से भैन जी को खुश नहीं कर सकी। तू एक दिन में क्या कर लेगी? हैं बोल, और क्या जरूरत थी तुझे कल की दावत देने की? सारा बेड़ा गर्क कर दिया तूने। मम्मी जी, आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? आप है ना मेरे साथ। देखिए, मम्मी आंटी ने मुझे पंजाबी बोलना सिखा दिया, आप मुझे पंजाबी बनाना सिखा दीजिएगा। मेरी कोशिश, आपकी सीख। फिर सास बहू की जोड़ी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा। सिमी, सही कह रही हूँ ना मैं? आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। डॉक्टर साहब, शगुन कैसी?
मैं अंदर जा सकता हूँ? शगुन ठीक है, लेकिन वीकनेस बहुत है। हमें एक दिन के लिए उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। स्लीपिंग पिल्स की कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगी ना? देखिए, उन्हें सही समय पर लाया गया, इसलिए हमने उनकी स्लीपिंग पिल्स फ्लश आउट कर दिया। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी वो खतरे से बाहर है। क्या मैं मॉम से मिल सकता हूँ? अब आप कैसे हो? जानते हो मैं कितना डर गया था। बेटा आप अब बाहर जाइए, कुछ देर के बाद आइए। मैडम अब बयान देगी किस वजह से आपको यह कदम उठाना पड़ा? ऐसा क्या हुआ था? आपको किसी ने मजबूर किया? वो इंस्पेक्टर, जो भी हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्या बयान दिया उसने? वो कौन है जिसकी वजह से शगुन ने ये सब किया? शगुन जी ने जो कुछ भी किया उसकी वजह खुद शगुन जी है। उन्होंने गलती से ज्यादा नींद की गोलियां खा ली थी। देखिए, हमने तो बयान ले लिया है, अब आप लोगों को उनका ख्याल रखना होगा। अगर कुछ हो जाता तो बहुत बड़ा केस बन जाता। आप उनका ख्याल रखिए। शगुन जी आपसे मिलना चाहती है। आपसे नहीं, रमन जी आपसे मिलना चाहती है। मुझसे? क्या? कैसी हो? कैसी हो नहीं, थैंक्स को। थैंक्स इसलिए? बच गए तुम। मैंने तुम्हें जेल जाने से बचा दिया, तो थैंक्स कहना तो बनता है ना। तुम्हें क्या लगा मैं इतने सस्ते में मर जाऊंगी? दिस इजीली? ये तो सिर्फ एक वार्निंग थी मिस्टर रमन कुमार वाला, कि शगुन को इंसल्ट करने की क्या कीमत हो सकती है। इसीलिए थैंक्स बोलो, और अगली बार मुझे कुछ भी कहने से पहले, इंसल्ट करने से पहले सोच लेना कि मैं तुम्हें सजा दिलाने किसी भी हद तक गिर सकती हूँ। मुझे तुम पे तरस आता है शगुन। तुम जानती हो, तुम्हें मैं जितना गिरा हुआ समझता था ना, तुम मुझसे कई ज्यादा गिरी हुई। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों से मैं डर जाऊंगा? अरे जो आदमी तुमसे प्यार करने की हिम्मत रखता है, तुम जैसी औरत से धोखा खाने के बाद भी जिंदा है ना, उसकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, समझी? और ये हरकतें बंद कर दो, वरना किसी दिन सचमुच मर जाओगी। और एक बात कान खोल के सुनो, जितनी बार मेरे सामने आओगी तुम्हारी इंसल्ट होती रहेगी। चॉइस इज योर्स। चलो पाठक। मैंने बहुत मेहनत की थी उस स्पीच पे। तो मतलब आप किसी चीज पे मेहनत करो और आपको उसके लिए वाहवाही चाहिए होती है। मैं मेहनत करूं तो उसके लिए एक भी रिएक्शन नहीं। आपको पता है आपको किसी की कोई कदर नहीं है? यू आर वेरी रूड। बात सुनोगी? आप क्या सुनाएंगे? वही वाले पुराने बहाने कि तुम किसी बात को समझती नहीं हो, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। आप एक काम करो, आप जिस पेड़ पे अपने पैसे उगाते हैं ना, आप उसी पे चढ़ जाइए। चुप हो जाओ यार। जब देखो
बिना मतलब के बकवास करती रहती हो। रोमी, फोन लेकर अपना। रोमी। जी भाई। क्या हो गया? वीडियो दिखा। कौन सा वीडियो? अच्छा अच्छा, हाँ एक सेकंड। दिखा अपनी भाभी को और बता क्या है उस वीडियो में। भाई ने मुझे आपकी पूरी स्पीच रिकॉर्ड करने के लिए बोला था और फोन भी ऑन रखने के लिए बोला था। पता है, सारी स्पीच सुनी उन्होंने आपकी, एक वर्ड तक मिस नहीं किया। सीरियसली? हाँ सीरियसली। तुम दिमाग से पैदल हो, मैं नहीं। मुझ में अक्ल है और मेरे फोन में फीचर है स्पीकर फोन का। गाड़ी चलाते वक्त तुम्हारी आवाज क्लियरली सुन सकता हूँ। तुम्हारा एक एक वर्ड सुना है मैंने। दिमाग खा गई। स्पीच नहीं सुना, स्पीच नहीं सुना। हाँ भाभी, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट मद्रासी स्पीकिंग पंजाबी टू भाई's फोन। ऐसे भाई मानना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग है ना। ऐसा कैसे कर लेते हो आप? बताता हूँ। आई एम गुड। क्या हुआ? अब उन्हीं पैसों के पेड़ पे तुम्हें चढ़ा दूं और वहीं से धक्का मार दूं नीचे? बिना सच्चे ने दिमाग खराब कर दिया। पूरी स्पीच सुनी तुम्हारी मैंने, जितना बोला सब समझा मैं, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया अब तक कि मेरी स्पीच बेटर थी। अभी भी अपनी तारीफ किसी दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते हो कभी? अरे तारीफ करने लायक हो तो करूँ ना। तुम्हारी स्पीच सुनो और फिर मेरी सुनो। मेरी सुनी थी प्रोफेशनल तमिल, यहाँ तक कि अगर मद्रास के इलेक्शन में खड़ा हूँ तो वहां का चीफ मिनिस्टर बन जाऊं मैं। और तुम्हारी आधा पंजाब मारने को दौड़ रहा है मुझे। क्या बोल रही थी पंजाबी में? ना एक्सेंट के ठिकाने, ना वर्ड्स के ठिकाने। छोले भटूरे में सांभर पाउडर डाल दिया तुमने। ऐसा लगता है किसी ने बस किसी पंजाबी की कड़क विस्की में कोकोनट वाटर मिला दिया। मेरे को मिलना दवा। इससे अच्छा तो आप सुनते ही नहीं स्पीच। नहीं, उससे अच्छा क्या होता मालूम है? कि मैं वहां से जाता ही नहीं, तुम्हारी पूरी स्पीच सुनता। सॉरी, लेकिन मुझे जाना पड़ा। कुछ काम ही ऐसा था। कहाँ जाना पड़ा ऐसे? हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल? क्यों? क्या हो गया? वहां क्रिसमस पार्टी थी। हॉस्पिटल को क्यों जाएगा यार? अरे सीधे जवाब दो ना। क्या बताऊं? मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक औरत ऐसा भी कर सकती है। एग्जैक्टली, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन शगुन ऐसी है। लेकिन मैं वहां गया था सिर्फ आदि की वजह से। मेरा बेटा बहुत डरा हुआ था। लेकिन जानती हो चिता, ऐसे लोगों के साथ इंसानियत दिखा के कोई फायदा नहीं है। They're not worth it। खैर, शगुन कैसी है अभी? बदकिस्मती से बच गई। खैर छोड़ो, कमिंग बैक टू द पॉइंट। स्पीच अच्छी थी तुम, थोड़ी लंबी थी पर अच्छी थी, सेंटी थी। अच्छा नहीं हो रहा है रमन के साथ। शगुन उनकी जिंदगी से तो जा चुकी है, लेकिन एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने दे रही है। और आज जो किया उन्होंने तो हद से बाहर है। शगुन, मैं तुम्हें बहुत समझदार समझता था, लेकिन तुम इतनी बड़ी गलती कर सकती हो ये मुझे नहीं पता था। और वो भी किसके लिए? उस रमन के लिए। क्यों? Look, I was just very irritated. 3-4 टैबलेट तो मैं रोज लेती हूँ, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी, इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी, कब पूरी बॉटल खाली हो गई रियलाइज ही नहीं किया। I know that you're worried, लेकिन प्रॉमिस अगली बार ऐसा नहीं होगा। छोड़ो, अब अगली बारी की वेट करेंगे हम। अगर गलती हो ही गई थी तो उसका फायदा उठा लेती। इतना अच्छा मौका था रमन को बर्बाद करने का, उसे फंसाने का। I mean, everything was set. पुलिस आई थी उसे गिरफ्तार करने के लिए, बस तुम्हें एक स्टेटमेंट देना था, एक जवाब तुम्हारा और रमन बर्बाद हो जाता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया बताओ?
हो तो ये है तुम्हारी टेंशन की वजह। और मैं यहाँ बैठ के सोच रही थी कि तुम्हें मेरी फिक्र थी। You worried about me. You know what, Isha? You're just me. रमन के लिए तो ये सिर्फ एक वार्निंग थी, पर मैं हैरान हूँ तुम्हारे इस अफेक्शन को देखकर। मैं यहाँ हॉस्पिटल बेड पर हूँ और तुम। Oh, please save the drama, शगुन। ऐसे कोई मरता नहीं है, और स्पेशली तुम तो कभी भी नहीं मरोगे ऐसे। सच तो ये है कि रमन को फंसाने का और उसे नीचे दिखाने का एक बहुत अच्छा मौका तुमने जाने दिया। I will regret it. जी पापा जी, ये आपके लिए। मम्मी जी, अच्छा मैंने पूरी लिस्ट बना ली है शाम के खाने की। तो लिस्ट में है छोले, शाही पनीर, सरसों का साग, दही भल्ले, रोटी में 2 तरह की रोटियां सोची, एक मिस्सी रोटी और एक मकई रोटी, और स्टार्टर्स के लिए। रुको रुको रुको, क्या चेन्नई से निकली राजधानी की तरफ दौड़ी चली जा रही है? पहले तू मैनू बता, तूने क्यों ज्यादा होशियारी दिखाई? तेनू पता है भैन जी बिना चिकन के खाना शुरू नहीं करती है। उन्हें घास फूस खिला के तू हमारी नाक कटवाएगी क्या? पनीर है ना मम्मी जी। ओए बेवकूफ, ये पनीर जो है ना, तुम मद्रासियों का चिकन है, हम पंजाबियों का नहीं। एक मिनट, कौन आ रहा है खाने पर? शैला बहन जी, तो यही की किता तुसी। ओ पापा जी, आप ना बिना कहानी सुने मम्मी जी पे चिल्लाए जा रहे हो। हाँ नहीं तो, और वैसे भी पिछली बार जो हुआ ना, उसके बाद मम्मी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं ना मारनी है। और ये तो आपकी बहू रानी है ना, ये खुद ही जाके खाने का न्योता दे आई है। लो जी। पापा जी, एक्चुअली मम्मी जी पे ना वो बहुत, मेरा मतलब है वो ठीक से नहीं बात कर रही थी। वो बता रही थी कि रीति रिवाज है, बहू के हाथ का खाना खाना होता है। मैंने सोचा क्यों नहीं, थोड़ा खाना बना दूंगी, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, तो हमारा क्या जाएगा। ओए, नाराज तो वो हमेशा ही रहती हैं। उन्हें तो आज तक फूफा जी भी कुछ नहीं कर पाए। बढ़िया है सिमू। अरे मम्मा ठीक ही तो कह रही हूँ। और फिर वो तो ना मेरी शादी के टाइम से पीछे पड़ी है। पता है, मेरी शादी के टाइम पे बीमार पड़ गई तो कहती है कि शादी पोस्टपोन कर दो। उनकी डिमांड है ना बैकआउट बढ़ती ही जा रही है। तो ठीक है, उन्होंने कदम बढ़ाया है, मीर की सगाई में आई हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना उन्हें बुलाने का। कोई बात। अरे पर पापा, मेरी शादी की नाराजगी इशिता कैसे पूरी करेगी? हाँ तुम चिंता मत करो, मैं उनकी पसंद का पूरा पूरा ख्याल रखूंगी, ठीक है? डोंट वरी। अब देख ले भाभी, मेरी इज्जत तो तेरे हाथ में है। वैसे इस बार गुस्सा हुई ना तो रूही की शादी तक नहीं मानना है उन्होंने। सही कह रही हूँ। मेरी शादी कब होने वाली है? शादी क्या? नंबर भी है, तो चिंता ना कर, बहुत टाइम है। और सुमी दी, आप टेंशन ना लो, भाभी के हाथ का स्वाद तो इतना टेस्टी है कि बुआ उंगलियां चाटती जाएंगी। क्यों भाभी? थैंक यू। हाँ चलता हूँ। पीपी पापा जी, पीपी मम्मा जी। और खोतिया, ये पीपी क्या है? मम्मी जी, पैरी पोना, शॉर्ट फॉर्म है पीपी। ओए पीपी द पुत्र, तफरीबाज, चिड़ी मार, वो याद है ना तुझे? 2 दिन के बाद तेरे री एग्जाम है। किताबों की शक्ल देखी है, ये वहाँ भी शॉर्टकट मारेगा। पापा जी चिंता ना करो, किताब बढ़िया छप गई है, देखना इस बार फुल ऑन। ओ बेटा फुल ऑन। किताबें दिमाग में छप गई तेरे? जो यहाँ छपा है, अगर पेपर में नहीं छपा ना तो वो हेलमेट की प्रिंट तेरे सर पे छप जाएगी, समझा? पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ ठीक है ना भाई, एक्स्ट्रा क्लास के तो जा रहा हूँ। ओके बाय। हाँ फोन चाय। ओवर कॉन्फिडेंस की बीमारी रोमी ने शायद अपनी भाभी से ही सीखी है। मैं भी देखती हूँ कैसे ये इशिता शैला बुआ जैसी चीज को अपने बस में कर पाती है। वर्दी आई पंजाबी स्वाद स्पेशलिस्ट। हेलो, हाँ मिस्टर लियोन। नो आई कांट हियर यू। हेलो हेलो। क्या फोन है यार, 2 दिन से हैंग हो रहा है। क्या हुआ? खराब हो गया फोन? हाँ वो कल हाथ से गिर गया था, तब से स्पीकर फटा हुआ है, फोन हैंग हो रहा है। मेरा पुराना फोन इधर है, इसी से काम चला लूंगा मैं। चाय। इशिमा, पापा ऑफिस चले गए? पापा तो गए अभी। आपने बात नहीं की उनसे? नहीं, वो खुद से ही बात कर रहे थे। गंदा फोन। गंदा इसलिए क्योंकि उनका ये जो गंदा फोन है ये खराब हो गया। क्या उफ़ो? पापा नया फोन ले लेंगे। नहीं लेंगे, उन्हें सब लोगों की चिंता है, खुद की चिंता नहीं है। फिर अभी क्या करेंगे हम?
के लिए एक नया फोन लेंगे। अच्छा, कौन सा वाला? शाहरुख अंकल वाला। शाहरुख अंकल वाला? यानी कि हम अपने रावण कुमार पापा को शाहरुख खान बनाएंगे? हाँ। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम ट्राई करेंगे। राइट। चलो। उन पैंट जी ने आते कहना है, ओए तोशी, खीर में बादाम नहीं डाले? दादी, मैं शॉपिंग जा रही हूँ। तू खाने के बीच में शॉपिंग किधर चली? मम्मी जी, एक्चुअली वो आपने गरम मसाले और सब्जी की जो लिस्ट ली है ना, वो भी लेकर आना है सब। अरे भाभी, 2-3 चीजें और ऐड करनी है उस मेनू में। तो तुम मैसेज कर दो मुझे, मैं रास्ते से सब ले आऊंगी। मैं जल्दी आती हूँ मम्मी जी। छेती आई जी। बड़ी चलिए शॉपिंग करना है। पनीर छोले तो बना लेगी, लेकिन मुर्गा कैसे काटेगी? अबे सनी, मैं सोच रहा हूँ कि पार्टी शार्टी प्लान करते हैं, जिसमें अपनी नई वाली को बुलाऊंगा। क्या बोलते हैं? सही है भाई, इसी बहाने मैं भी देख लूंगा। ये बड़ी चुल्ले मिलने की है। ऐसे ही है। और रोमी यारा, खजाना दिया है बाला सर ने। नहीं यार, ये रहा री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। इस बार मैंने 5 अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट किए हैं। हम लोग एग्जाम से एक दिन पहले ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा पेपर फाइनल है। गलत है यार ये। अबे लेकिन तूने तो कहा था तेरा रिश्तेदार है वो, तो तेरी ही लेगा क्या? अबे यार, मेरे खून के नहीं है वो। तो अब क्या करेगा? अबे रोमी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई बेटा, उसके भी हथियार मेरे पास पड़े हुए हैं। वो कहते हैं ना, जो होता अच्छे के लिए ही होता है। इश्मा, कौन सा वाला अच्छा है? ये वाला अच्छा है कि ये वाला? नहीं, ये दोनों तो अच्छे नहीं है बेटा। ग्रीन नो, दूसरे देखते हैं। उड़द दाल भिगोनी है दही बल्ले के लिए। रुई बेटा, जल्दी करते हैं ना, नहीं तो मैं देखती हूँ ना, आप छोड़ो। नहीं इश्मा, मैं देखती हूँ। अच्छा, तो आप जल्दी करो बेटा, ठीक है? प्लीज। हाँ, मुझे लेट हो रहा है। हैवी खाना होता है पंजाबियों का। सो मच ऑयल एंड घी, सीरियसली। छोले भिगोना तो भूल ही गई। अब रुई जल्दी देखो। हाँ बेटा, 1 मिनट। हाँ इश्मा, ये वाला अच्छा है। हाँ, अच्छे दोनों अच्छे हैं बेटा। और देखो थोड़ा। हाँ माँ, लिसन ना, एक्चुअली मैं ना रूही को लेके मार्केट तक आई हूँ, और ना आज घर में कुछ पंजाबी गेस्ट आ रहे हैं, तो पंजाबी खाना बना रही हूँ। ये वाला अच्छा है कि ये वाला? दोनों अच्छे मॉडल्स है बेटा, कोई भी ले लो। माँ, नो मद्रासी फूड टुडे, पॉसिबल नहीं है। लिसन ना, मैं छोले भिगोना भूल गई, आप अभी भिगो दो ना, एटलीस्ट कुछ तो काम हो जाएगा, है ना? प्लीज प्लीज, जस्ट डू इट फॉर मी। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। प्रीति आंटी, जल्दी से पापा को बुला दो। आप रमन को जल्दी से बुला दीजिए ना प्लीज। मैम सर इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिजी है और स्पेशली उन्हें डिस्टर्ब करने से मना किया है। नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे हम। रू बेटा, बाद में देते, चलो भी। नहीं शीमा, प्रीति दीदी, आप पापा को कहना कि रूही आई है, वो अभी आ जाएंगे। वेरी बैड, पापा डिस्टर्ब होंगे ना बेटा। अभी शीमा को भी बहुत जल्दी है, खूब खाना बनाना है बेटा, लेट हो गए ना। चलो ना प्लीज। मैं तो इतने प्यार से गिफ्ट लाई हूँ। एक आइडिया है, प्रीति आंटी पापा को गिफ्ट दे देंगी, राइट? आप प्लीज रमन को ये गिफ्ट दे दीजिएगा, इट्स वेरी अर्जेंट, उन्हें बहुत जरूरत है इसकी, ठीक है? ओके, पक्का दे दूंगी रूही। तोशी, सिम्मो, आई जी आई। तेरी फोना जी। हाँ ठीक है ठीक है। वो तेरी कहा है मद्रासन बहू, अपॉइंटमेंट लेकर पेरिफोना करेगी कि महारानी अभी तक क्लिनिक से नहीं आई है। नहीं जी नहीं, आज तो वो क्लिनिक गई नहीं, आपके लिए खास छुट्टी करी है जी उसने। सुबह से तैयारियां कर रही थी, अभी भी बाजार गई है कुछ लेने वास्ते। अरे बुआ जी क्यों गर्म हो रहे हो? ये लो जी आमरस पियो और मुझे ना कनाडा की कहानियां सुनाओ। और भाभी जी ने भी तब तक आ जाना है। क्यों जी? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बैठो बैठो। ठीक है, आमरस तो मेरा फेवरेट है। क्यों क्या है? आमरस है, इतना पतला पतला। तुम इंडिया वाले भी ना पता नहीं क्यों कंजूसी करते हो इतना। मैं नहीं पीना, ले जाए। बुआ जी मैं की सोचिया, हम ना थोड़ा लेडीज वाला काम करके आ जाते हैं। जी मैं क्या सोच रही हूँ कि आप भी जल्दी आ गए हो, खाने में भी टाइम है,
ते हम थोड़ा लाजपत नगर जाके वो लेस वाले सूट ते नाइटी वाली आते हैं। क्यों मम्मी जी की कहंदियां? हाँ बिल्कुल ठीक है। उत्थे जी माड़ा मोटा 4 शूट भी खा लेंगे हैं ते वो खाने से पहले जो खाते ना एपिटाइजर। हाँ वही टाइजर है ना। तो देख कोई भारी खाना नहीं खाना मैंने। हाँ तू कहती है तो छोले भटूरे खा लेंगे चल। ठीक है। अच्छा जी वो चलना है तो फिर मेरा पर्स बताना किधर रखे। हाँ। मैं होने आई जी जरा। अभी आया। कितने मेरा पर्स पे? चलो चलो। तो ये है हमारे अगले क्वार्टर का प्लान हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। सो विल टेक अ 10 मिनट ब्रेक। आप लोग फ्रेश हो जाइए एंड देन वी कंटिन्यू विद द अदर मीटिंग। आप अपना पुराना डब्बा फोन क्यों यूज कर रहे हो? क्या बताऊं यार वो फोन बिगड़ गया है। प्लीज प्रवीण भाई को फोन कर दूसरा फोन मंगवा दे मेरे लिए यार। एक्सक्यूज मी सर। सर ये फाइल जो आपने मांगी। हाँ राइट थैंक यू। और ये क्या? किस खुशी में? तुम्हें नौकरी दी इसलिए? सर रूही और आपकी वाइफ आई थी वो यहाँ छोड़ गई हैं। रख तो बाद में देख लूंगा मैं। पर सर मैडम ने कहा था आपको अर्जेंटली जरूरत है। जा थैंक यू। वाह भाई भाभी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा इतना प्यारा सा। खोल के तो देखो। पहले कुछ काम कर ले बाद में देख लेंगे। अरे खोलना देखते ना क्या है। तेरी वाइफ ने स्पेशली भेजा है। सो स्वीट। तुम लोग कमाल करते हो यार। क्या पिंक फोन? ओह माय गॉड। भाई देखिए इसे कहते हैं टेलीपैथी और असली प्यार। यहाँ पे भाई ने मुझे बोला कि मेरे लिए फोन मंगवा और वहां हमारी भाभी ने हमारे भाई के लिए एक प्यारा सा पिंक फोन भेजा। पिंक फोन? यार वैसे ना ये तेरी पर्सनालिटी में ना बहुत सूट करता है। कुछ भी कहो लगता है भाभी पर तेरा असर हो रहा है धीरे धीरे। तुझे हंसी आ रही है? हट तू रख ले। तुझे सूट करता ज्यादा डरपोक। भाई ऐसा मत करो। कम ऑन लव इज इन दी एयर। इट्स फॉर यू। भाभी ने भेजा प्यार से। अभी आपको फोन की जरूरत भी नहीं है। पैसे भी बच गए। आप भी देखिए। नाइस नो? हाँ बिल्कुल। 2-4 निकाल के बेच दे रातों रात करोड़पति बन जाएगा। ले डब्बा भी लेगा साथ में। मेरी ऑफिस में मेरा तमाशा बना दिया मद्रास ने। पिंक फोन भेजा है बबल गम कलर का। पिंक फोन? ये क्या कर दिया तूने? हम सारे बाहर चले जाएंगे तो उनके खाने का क्या बनेगा? वो तुझे पता है कि उस मद्रासन को चिकन मटन बनाना आता नहीं है और अगर हमने इनके आगे घास फूस रख दिया तो इनका तो पारा 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। ओहो मम्मी जी देखो आप बुआ जी के सामने उस रिश्ता की मदद तो कर नहीं सकती ना। और वैसे भी उसने न्योता दिया है ना उसको खुद को संभालने दो। देखो तुसी ना चिंता ना करो। वैसे भी इस बुआ को बाहर लेके जाएंगे ना तो उसने कुछ मदद लेनी है किसी की वरना तो ना खप्पी पे जानी है। चलो जी मैं आपका पर्चेस लेके आती हूँ। तोशी अरे छेती निकलना। माय गॉड। ओ आ गई जी आ गई। तुम इंडियन भी ना हर जगह लेट होते हो। हम कनाडा वाले तो ऑलवेज पंक्चुअल। चलो चलो देर हो रही है। चले जी चले। चलो जी। ओए नीलू तू वहाँ क्या कर रही है? चल हमारे नाल। मैं? हाँ चल बेबी को कौन संभालेगा? ठीक ये ले ये बैग भी ले। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? चल प्रियंका चोपड़ा लग रही है। चल भाग। अब देखते हैं इशिता भाभी अकेले तू कैसे बनाती है पंजाबी खाना। अब तो बुआ जी ने भी तेरे पे खैर बरसाना है जी ठंडा पड़ जाना है मेरा। अरे रूही पुत्र आ गई। अब पुत्र घर में कोई नहीं है। अब इश्ता पुत्र अच्छा हो तू आ गई। मैं जरा नीचे तेरे अब्बा से मिलकर आता हूँ। सोसाइटी का थोड़ा काम है। पापा जी कोई नहीं मतलब मम्मी जी नीलू कोई भी नहीं है? सब लोग लाजपत नगर गए हैं तेरी शैला बुआ को लेकर। शैला बुआ वो इतने जल्दी आ गई? हाँ पुत्र सबके सब शॉपिंग के लिए चले गए। खाने के टाइम तक आ जाएंगे। मैं नीचे से होकर आता हूँ। इशिता तू तो गई काम से। उष्मा घर पर कोई नहीं है? कोई भी नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ बिना नीलू बिना मम्मी जी के मैं खाना कैसे बनाऊंगी और वो पंजाबी स्वाद कैसे आएगा? तो आप सब कुछ अकेले करोगे? अकेले? मैं क्या सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ।
मेरे साथ में एक छोटी सी मास्टर शेफ है जो मेरी हेल्प कर सकती है, जिसका नाम है रूही भल्ला। हेल्प करेगी मेरी? हाँ, तो जाए। चलो रूही भल्ला, लेट्स गो। आज मेन्यू में क्या क्या है? मेन्यू में काफी सारी चीजें हैं, जैसे बैगन का भरता, शाही पनीर, सरसों का साग, मटर पुलाव, रायता। तो आप पंजाबी खाना कैसे बनाओगे? क्या है कि तुम्हारी ईशी माँ आजकल की बहू है, तो आजकल जो सासू माएं हैं वो जाती है शॉपिंग पे और बहू लेकर आती है इंटरनेट। कूल ना? वाह! अब हम दोनों मास्टर शेफ की टीम में हैं। आप बड़ी मास्टर शेफ और मैं छोटी मास्टर शेफ। यस मास्टर शेफ। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है। हो गया, एक मिनट फोन। सिमी। हेलो भाभी। हाँ, वो शैला बुआ ना हम सबको बाजार ले आई हैं। आई एम सॉरी आप अकेले रह गए। कोई बात नहीं, यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में, तुम टेंशन मत लो। अच्छा, वो शैला बुआ भी कह रहे थे कि वो आज लंच में ना चिकन ही खाएंगे। हाँ, तो आप जरा क्या चिकन? यहाँ पे पनीर है और बहुत सारी डिशेस है, खाना कम नहीं पड़ेगा। अरे फ्रिज में चिकन फ्रिज में पड़ा है, आपको तो बस बनाना है। और मैंने तो शैला बुआ को बहुत समझाया कि आज वेज खा लेते हैं, पर क्या है ना वो चिकन के बिना खाती नहीं है, और फिर वेज तो खाली वो नवरात्रों में खाती है ना। सिमी, चिकन मैम। हेलो, अब सिमी तुम फोन सुनो ना मेरी बात। आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं लाइन पे हूँ, सुनो ना, लाइन पे हूँ। हेलो मैं चिकन? अयो, मैंने तो आज तक चिकन छू के भी नहीं देखा। मैंने तो ठीक से कभी नहीं देखा। कैसे बनाऊंगी? मैं आपका प्योर वेज हूँ ना, आप कैसे बनाओगे? I don't know। सिमी ने कहा था कि उसकी इज्जत मेरे हाथ में है, फिर शैला बुआ को भी मैंने ही बुलाया है। मुझे बनाना तो पड़ेगा। इंटरनेट पे देखते हैं रेसिपी। आप चिकन कैसे काटोगे? सोचते हैं, पहले रेसिपी देखे, मुझे तो कुछ नहीं आता। Let's see। Okay। अयो, ये तो कैसा है? पिंक पिंक है। माँ, इसे मैं छूंगी कैसे? इश्मा, एक आइडिया। इश्मा, आप अपने डेंटल ग्लव से चिकन बनाओ, ना आपके हाथ पिंक पिंक होंगे और ना आपके हाथ स्मेल करेंगे। क्या आइडिया है? किसकी बेटी हो तुम, इतनी इंटेलिजेंट? पक्का इशिता भल्ला की बेटी हो। आई नो दैट। सुपर, समझते कुट्टी, सुपर। Come on, Ishima, you can do it, you can do it. क्या 25? आपने अपने हाथ स्मेल किए 25 बार। और
और आ रही है चिकन की स्मेल। रीमा, पहले आपने अपने हाथ सोप से धोए, फिर सैनिटाइजर लगाया, फिर परफ्यूम लगाया और फिर से धोए। But it's 26। भाई आजा। नीलू जा बेबी को सुला दे। सबसे लत्ता टूट गई है आज तक चल चल के। तोशी, तुझसे कितनी बार मैंने बोला था कि जुम्बा ज्वाइन कर ले, फिट रहेगी, पर तू सुनती कहाँ है? तुझसे बड़ी हूँ मैं, फिर भी तू कहाँ और मैं कहाँ? बुआ जी, हेलो, हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू? तोशी, तूने अपनी बहू को पैरीपोना नहीं करना सिखाया? हाय प्रभा, अब ये दिन भी देखना रह गया था। पैरीपोना कर ले। पर रहने दे। मैं क्या, खाना तो ठीक बनाया है ना? हाँ, खुशबू भी ठीक ठाक ही आ रही है। ये खाना पूरा रेडी है, आप फ्रेश होके आइए ना, मैं खाना लगाती हूँ। अब ये क्या है? चिकन तुम्हारे लिए। इसने तो बना भी लिया। रब्बा, है क्या हो गया सी? खाने की खुशबू तो बाहर तक आ रही है। खासी चीज बनी लगते है। ओ भैन जी, ले मेरे नु पैरी पाना। बैठिए ना पापा जी। जिंदर है पुत्र, जिंदर है। आज ठीक से मिल रही हूँ मैं, हाँ? और कल तो तुझसे अच्छे से मिली ही नहीं। कल तो पता नहीं तो किस कुड़ी के पीछे लंबा लंबा ड्रामा कर रहा था। रमन कितने है? आंटी वो बस आ ही रहे हैं, उनकी एक लास्ट मिनट मीटिंग थी, खत्म करके आ रहे हैं। उन्होंने स्पेशली बोला है कि आप लोग खाना शुरू कीजिए। देखा तोशी, कितना ख्याल रखता है, हाँ? रोमी कितने है? हाँ सर। क्वेश्चन पेपर मिल गए ना? हाँ सर मिल गया। क्यों, कोई चेंजेस आई? क्या रोमी, तुम्हें अपने बाला जीजू पर ट्रस्ट नहीं है? हाँ? अच्छा सुनो, तुम्हें काम करना, कल 11 बजे नॉर्दर्न तड़का रेस्टोरेंट में आ जाना, शार्प। हाँ, मैं तुम्हें पूरे पेपर के आंसर्स भी दे दूंगा और 20 मार्क्स के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो भी दे दूंगा। और सुनो, तुम अपने सब दोस्तों के साथ आना, मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सर आपने पहले क्यों नहीं बताया सर ये सब चेंजेस के बारे में? अरे रोमी, मैंने तुम्हें कहा ना कि बोर्ड ने आज ही वो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐड किए हैं, और तुम खुद डिसाइड कर लो यार, तुम्हें सिर्फ पास होना है या अच्छे मार्क्स से पास होना है। हाँ ठीक है, आऊंगा। बाय। या ओके। ये बाला मुझे मिलने के लिए क्यों बुला रहा है, वो भी सबके साथ? चाहता क्या है ये साला? ये सब क्या मिशो बाला? सर मैंने री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स लीक कर दिए रोमी भल्ला को, एंड दैट्स द ओनली रीजन जिसके लिए मैंने आप लोगों को आज यहाँ बुलाया। हाउ कैन यू डू दिस? ये इलीगल है, एंड यू बीइंग अ प्रोफेसर, आप ये कैसे कर सकते? आई नो दैट सर, इसीलिए मैंने उसको गलत क्वेश्चन पेपर दिए हैं। मिस्टर बालचंद्रन, ये सब करने की क्या जरूरत थी? व्हाई द रॉन्ग वे? जाफर को तो पकड़ ही लिया था और इसीलिए री एग्जाम हो रही है। सर जाफर को तो पकड़ लिया आप लोगों ने, लेकिन असलियत में स्कैम करने वाले ये लड़के ही हैं, और इनका लीडर है रोमी भल्ला। सर कल तक ये लोग क्वेश्चन पेपर लीक करवाने के लिए जाफर का इस्तेमाल करते थे, आज मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे बाद कोई और होगा। सर मैं चाहता हूं कि हम लोग इस स्कैम को जड़ से खत्म कर सकें, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं इन लड़कों को इन्हीं के तरीके से पकड़ सकूं। मुझे बस आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि कल सुबह 11 बजे आप लोग रेस्टोरेंट नॉर्दर्न तड़का में आए और रोमी को उन क्वेश्चन पेपर्स के साथ रंगे हाथों पकड़ें जो मैंने उसे दिए थे। अब तुम्हें पता चलेगा रोमी कि एक टीचर को रिश्वत देने का क्या अंजाम होता है। ओ जी मेरी शैला बुआ के लिए लत्तूराम के गुलाब जामुन। हाय मेरा बीबा पुत्र, तुझे याद था? मुझे खा गया थी, भाभी ने बताया। पता तो मुझे भी नहीं था, मुझे सिमी ने बताया। उसको आपकी सारी पसंद नापसंद याद है। इनफैक्ट आज का पूरा खाना उसी ने तैयार करवाया है, उसने पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए थे, सब आपकी पसंद के हिसाब से बना है। बुआ जी वणक्कम, मैं मिहिका, पैरी पानी बुआ जी। पैरी पानी?
ये दूजी मद्रासन है। आप बुआ जी लीजिए ना, आप खाइए बस। करती क्या है ये? आप आंटी, इसने एमबीए किया हुआ है और अभी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती है। तो शादी की तारीख पक्की हो गई? नहीं, अभी तो इसने बस काम शुरू किया है, तो शादी तो हो जाएगी लेकिन काम भी इम्पोर्टेंट है। सो अयो रब्बा, चिकन तो बिल्कुल ही बेस्वाद है, इससे अच्छा तो बनाती ही नहीं है, पर मजा आ गया सब में। अरे बुआ जी, कुड़ी का इंटरव्यू बाद में ले लेना, पहले जरा कुक्कड़ शुक्कड़ पालो। आपकी बहू रानी ने इतने प्यार से बनाया है, लो लो। तोशी, तूने अपनी बहू को चिकन बनाना नहीं सिखाया? ये खिलाने के लिए दावत दी थी मुझे? ये मैंने कितना कहा था कि इंटरकास्ट मैरिज सिर्फ मॉडर्न के हालात में अच्छे लगते हैं। बोला था, क्या बोला? बुआ जी एक्चुअली ना मैंने पहली बार बनाया है, इसलिए शायद थोड़ा कच्चा रह गया। लाइए ना, मैं 1-2 सीटी और बुलवा लेती हूँ। अब फेंक दे ऐसे, मर जा रही है। कोई चिकन बनाता है? अरे मेरी विक्की की बहू ने पहले दिन में 4 तरह के चिकन बनाए थे। ये चिकन बनाया तूने, हद कर दी। यीशु, तुमने चिकन बनाया? अभिष्ट तू। अयो शाइला जी, आपकी विक्की की वाइफ ने 4 मुर्गा मारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पर मेरी बेटी शुद्ध में ब्राह्मण आई, प्यूर। अयो इसने आज तक एक को भी हाथ नहीं लगाया, और आज इसने मर्डर कर दिया। इसने चिकन बनाया, अपना धर्म भ्रष्ट किया आपके लिए, आपकी खुशी के लिए, और आप इसको बैड बोल रही है। मेरे रामन का फेवरेट पंजाबी छोले बनाया है, बनाना सीखा है, और यीशु ने मुझे बोला कि उसको शौक करना, तो मैंने बना दिया। इधर एंजॉय। ओए, तू इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती, ये हमारी बड़ी है, और फिर तुझे क्या जरूरत है कि रोज रोज हमारे आके हमारे घर के मामलात में दखल देती है? अम्मा मैं भूल गई थी छोले, प्लीज। अयो यीशु, तुमने चिकन को हाथ लगाया। अयो तुमका अपना धर्म का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुम मोशो नाना ले। तोशी, तेरी समधन तो बड़ी झगड़ालू है, तेरे ही घर में तुझे 10 बातें सुना रही है। ओए, ये सारा रौला अपने घर जाके डाल, क्या क्यों शोर मचा रही है? अयो हमारा धर्म भ्रष्ट। अब ये क्या नया नाटक है घर में? हाय रमन पुत्र, देख तेरी बीवी ने चिकन कैसा बनाया है। हाय, चिकन क्या चमड़ा है, चमड़ा बिल्कुल। एक मिनट इशिता, तुमने चिकन बनाया? हाँ पापा। क्या हुआ? वो ऋषिमा, उन्हें चिकन टच करके डर्टी लग रहा था, इसलिए उन्होंने ग्लव्स पहनकर चिकन बनाया। हमारी कनाडा वाली दादी उनको कितना डांटती है। अच्छा, क्या हुआ बुआ जी, आपको और कोई काम नहीं? किसी ने आपके लिए इतने एफर्ट्स लेके चिकन बनाया है, तो आपको एफर्ट्स नहीं दिखाई देते? हर चीज में बुराई निकालने की क्यों आदत पड़ गई आपको? तोशी, देखा तूने, हर बार तेरे घर में बेइज्जती होती है मेरी। पहले सिम्मी के टाइम में हुई, उसकी शादी के टाइम, और आज यहाँ। बुआ जी देखिए, बात बहुत छोटी सी थी, खामोखा बड़ी हो गई। पता है, बात इतनी सी है कि मुझे चिकन बनाना नहीं आता। इनफैक्ट मैंने तो कभी चिकन को छुआ भी नहीं है। आज भी चिकन बनाते हुए मैंने कम से कम 20-25 बार हाथ धोए। फिर मैंने सोचा कि क्या ज्यादा बड़ी चीज है, इस चिकन की स्मेल या आप सबकी खुशी, इसलिए बना दिया चिकन।
आज गंदा स्वाद है ना बहुत। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन अगली बार जरूर अच्छा होगा। तो क्या है ना कि एक अम्मा ने मुझे पूरी लाइफ चिकन पकड़ने से, उसे छूने से मना किया है, पर मेरी दूसरी मम्मी जी है ना, मुझे सिखा देंगी और उसके बाद अब देखिएगा हमेशा अच्छा ही चिकन बनेगा। और असल राज इसका खराब बनने का पता है क्या है? मैंने बिना देखे बनाया है। आज तो मुझे चिकन को देखते भी नहीं बन रहा था। आई एम वेरी सॉरी। प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए, मुझे माफ कीजिए, क्योंकि अगर आज आप यहाँ से नाराज होके गई ना, कोई भी खाना नहीं खा पाएगा। आप इस घर की बड़ी हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना कि आपसे छोटे यहाँ भूखे रह जाएं। आपको मुझे डांटना है, डांटिए, क्योंकि आप डांटोगे नहीं तो मैं सीखूंगी कैसे। अभी के लिए गुस्सा आप थूक दो, आप खा लो थोड़ा सा। है वेजिटेरियन, मैं जानती हूँ, आपके लिए घास फूस है, लेकिन समझ लीजिए कि आज नवरात्रे चल रहे हैं। कनाडा वाली दादी, अब टेस्ट तो करो। निशिमा ने बहुत सारी डिशेस बनाई और बहुत अच्छी लगेंगी। मुझे नहीं खाना। ये चिकन आज तो मैं घास फूस खाऊंगी। मतलब ऑल हेल्दी फूड। ला पुत्र, मुझे वो बटर पनीर दे दे तू। और देख पुत्र, मैं ये इसीलिए खा रही हूँ कि तूने बहुत लगन से बनाया है। ये तूने मेरे लिए अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया। अच्छा चल, अब माफी दे दे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोग तो सॉरी क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ मांगना ही है ना, घास फूस मांगे, आप खाना खाइए। लीजिए आप। ओ भाभी, आपको तो आज मेडल मिलेगा, आपने बुआ जी का मूड जो ठीक कर लिया। पुत्र, आज के बाद मैं क्या, कोई भी तुझे चिकन बनाने के लिए नहीं कहेगा। और अगर तूने नॉन वेज को हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कभी नहीं अब। मम्मा मुझसे बहुत नाराज होंगी, मैंने किया ही ऐसा काम है। तो मैंने पूछा भी नहीं, और मैंने चिकन कितना हर्ट किया आप लोगों को। मैंने इतने सालों में आपने मुझे जो वैल्यूज दिए, मैंने तो सब बर्बाद कर दिया। हाँ ईश्वर, तूने जो भी किया अपनी फैमिली के लिए किया ना, और तूने बिल्कुल सही कहा, वो सब भी तो तुम्हारे अपने हैं। अच्छा देख, एक बात बोलता हूँ, ये वेज नॉन वेज सब पर्सपेक्टिव है, सब एक नजरिया है। इंसान को वैल्यूज नहीं खोनी चाहिए, है ना? और तूने नॉन वेज खाया तो नहीं ना, सिर्फ बनाया ना, वो भी दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सिमी के लिए। तूने अपनी कोई वैल्यू नहीं खोई है, और ये अम्मा नाराज नहीं होगी। हाँ, पता 52। मैं बोलूंगा रूही को कि 52 टाइम्स तूने स्मेल किया। रूही को मत बोलना, बहुत हंसेगी। मेरा बच्चा। ओए ओए, प्यार प्यार में कुछ ज्यादा ही कुकर खा लिया। अपने ब्रेक डांस करना बंद कर दे, पेट में नाचे जा रहा है तो। ओए ओए, किसने कहा था इतना चिकन खाने को? भाभी आप, अरे भाभी वो विंटेज चिकन था, आपके हाथ का फर्स्ट और लास्ट चिकन। कैसे नहीं खाता मैं? अब इस पेट दर्द का क्या करोगे तुम? रुको, ये खाओ। और सुनो, थैंक यू तुमने आज जो मेरा सपोर्ट किया, वो गंदा वाला चिकन खा के। चिल भाभी, हम पंजाबियों का दिल और पेट दोनों बहुत बड़े होते हैं। हैप्पी खाओ, हैप्पी जियो, तभी तो ये पेट इतना स्ट्रॉन्ग है।
आप कुछ भी दे दो, पत्थर हजम, लक्कड़ हजम, सब कुछ हजम। ये तो सिर्फ एक चिकन था भाभी, वो भी आपके हाथ का। थैंक यू। चिकन या कोई मेडिकल एग्जाम है, पास नहीं करो तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। यो कड़ोले हद होती है मेलोड्रामा की। I mean, आप किसी के घर आते हो, होस्ट आपके लिए खाना बनाती है, इतने सारे एफर्ट्स करती है, लेकिन नहीं, आप 2 मिनट में उसकी बेइज्जती कर देते हो। I mean, तुम पंजाबियों की प्रॉब्लम क्या है अमीर? इतनी स्टूपिड सी चीजों को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हो तुम लोग? ठीक है, मैं भी वहीं पे था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह उन्होंने इश्ता भाभी के साथ। बट लुक ऑन द ब्राइट साइड, एटलीस्ट रमन भाई ने और रोमी ने भी भाभी की साइड ली। जस्ट चिल एंड रिलैक्स। व्हाट चिल मिहिर? तुम्हारी बुआ जी ने मेरी अक्का का धर्म भ्रष्ट कर दिया। आई एम नॉट गोना चिल मिहिर। देखो मिहिर, मैं तुमको क्लियरली अभी से बोल रही हूँ, तुम्हारी फैमिली ने अगर मुझे कुछ कहा ना तो मैं तो सुना दूंगी, मैं चुपचाप नहीं सुनूंगी, अभी बोल रही हूँ। मेघा, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, दैट्स अ प्रॉमिस। वैसे एक चीज बताऊं, एज योर फियांसे, तुम्हें ना इश्ता भाभी से कुछ चीजें सीखनी चाहिए, जैसे कि वो किस तरह हर डिफिकल्ट सिचुएशन को इतने प्यार और मोहब्बत से हैंडल करती है। यू नो, कहीं पे भी किसी भी तरह की कड़वाहट हो, भाभी उसमें हर रिश्ते में ना एक मिठास सा ले आती। मिठास? I don't like sweets. ये मिठास तुम ही करो मीर, मुझसे नहीं होगा। तुम्हें मीठा कहाँ पसंद है? वही इतनी तीखी, और मुझे तीखी चीजें बहुत पसंद है। छोड़ो, चीपो। तुम्हारा होने वाला पति हूँ यार। Anyways, पॉइंट ये है कि मेरी अक्का 1 in a million पीस है, ओके? और मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, अक्का की तरह नहीं बन सकती। She's different यार। I love you। छोड़ो, तुम्हें देर नहीं हो रही? जाओ, जाओ। क्या है यार ये? आओ आओ सिल्क स्मिता, आओ। क्या परफॉर्मेंस दिया तुमने आज, वाह। एक्टिंग में तो मानना पड़ेगा तुम निरूपा रॉय की पोती से कम नहीं, सच्ची। क्या एक्टिंग की है, क्या परफॉर्मेंस थी, वाह। कैसे किया था तुमने? नहीं बुआ जी, गलत बन गया हो तो डांट दीजिएगा, बड़ों की डांट का बुरा नहीं मानते। शैला बुआ जैसी औरत को पटा लिया तुमने यार, कमाल करती हो। एक बार वापस करके दिखाओ कैसे की थी वो एक्टिंग नहीं थी, जो मैं फील कर रही थी वो बोल रही थी। कभी कभी आप भी ट्राई करो जेन्युइन सच्चाई। और आप कैसे करोगे? सच्चाई का तो मतलब पता ही नहीं है आपको। वैसे सच्चाई से याद आया, वो है तुम्हारा भाषण। ये सच्चाई का पार्ट तुमने मुर्गी को क्यों नहीं सुनाया? शायद वो भी पक जाती जैसे मैं पकता हूँ तुम्हारे भाषण सुन के। हाँ मिस्टर मेहता जी, मेरे ऑफिस में आई टू कॉल यू बैक। नहीं, मेरे घर में एक पागल घुसा है कहीं। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? I don't believe it। क्या ये? ओके, तो पंजाबियों को ब्लिंगी ब्लिंगी चीजों का शौक है, लेकिन ये पिंक चीजों का शौक? पिंक चीजों का शौक? यही फोन फेंक के मारूंगा ना, खड़े खड़े कोमा में चली जाओगी। क्यों? तुमने मेरे ऑफिस में भेजा था गिफ्ट के तौर पे। अयो, तो मतलब उस डब्बे के अंदर ये? नहीं, तुम्हारे अप्पा की लुंगी निकली। अरे जो डालोगे वही निकलेगा ना डब्बे में। और क्या कहा था सेक्रेटरी से कि सर को कहना अभी खोले, अर्जेंट है। शुक्र है तुम नहीं लेके आई, वरना वही गोली मार देते तुम्हें। ये था तुम्हारा अर्जेंसी। देखिए रूही ने करी। मेरी बेटी को ब्लेम मत करो, ये तुम्हारा खुराफाती दिमाग है। तुम्हें आदत पड़ गई बदला लेने की बातों बातों में। ये वो गॉडी हार का बदला लिया तुमने, ये बबल गम फोन देके मुझे। अरे मैंने बदला नहीं। चीप मेंटालिटी मद्रासन। ये रखो तुम्हारा ब्लिंकी फोन और जो करना है करो इसका। चीप मद्रासन? This is cheap। रूही बेटा, तुम अपने पापा को शाहरुख खान बनाना चाहती थी, लेकिन तुमने रावण कुमार को पिंकी कुमार बनाया। हाँ बाला सर, बस निकल रहा हूँ। हाँ 11 बजे शार्प वहां पहुंच जाऊंगा मैं। आप बिल्कुल टेंशन। ओए चुप चिल गुजर, जरा आराम से चल। रूही, हाँ स्कूल के लिए लेट हो जाएगी, जल्दी कर, नहीं तो फिर से स्कूल के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। इश्मा जल्दी। बस 2 मिनट। पता नहीं लोग सुबह सुबह देर से क्यों उठते हैं, तो दिन भर कोलू के बैल की तरह भागते रहते हैं यहाँ से वहाँ। घूरने का टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी बेटी को देर हो रही है, समझी? जल्दी करो। ये लो
ऋषिमा। नानू को परेशान नहीं करना। बी अ गुड गर्ल। बाय पापा। ए बाय की बच्ची जल्दी चल। गुड गर्ल बनने को कौन कह रहा है देखो। हाँ ये टाइम से नहीं उठने वाला क्या कमेंट था? हिंदी में बोला समझ में नहीं आया। आधी रात को उठ के मैं क्लिनिक गई थी एक इमरजेंसी केस के लिए और आपने देखा था, फिर भी ऐसा कमेंट रूही के सामने। तो कौन सा देश का उद्धार करने गई थी? वे पहली डेंटिस्ट माँ हो क्या दिल्ली की? लाखों करोड़ों माँ हैं, सारी जिम्मेदारी खूबी निभाती है। मेरी बेटी के मामले में लापरवाही चलेगी नहीं। नो कंसेशन। रूही की मैथ्स बुक यहाँ कैसे रह गई? लो, इसका मतलब अब रूही तुम्हारी वजह से डांट भी खाएगी। अब उसमें क्या घूर रही हो? ड्राइवर को फोन करो, भिजवाओ। हेलो, रूही तुम्हारे अप्पा के स्कूल में नहीं पढ़ती है, उसका स्कूल उसके टाइम से चलता है। आपको बस अपनी बातों से मतलब है। रूही का मैथ्स पे परफॉर्मेंस बहुत बुरा है। देखिए ना, हर जगह रेड मार्किंग्स है, देखो। He's bad in maths, बहुत बुरी है मैथ्स में। हाँ, तो होगा ही ना, क्योंकि अगर रूही की माँ बेटी के मैथ्स के बजाय बाप को लेक्चर देने में टाइम वेस्ट करेगी तो यही होगा। आप शायद भूल रहे हैं, रूही को स्कूल भेजने से लेके उसका होमवर्क कराने तक, उसके टीचर से कोऑर्डिनेशन करने से लेके उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तक, सारा का सारा काम मैं ही देखती हूँ। वैसे ये सारा काम सिर्फ माँ का फर्ज नहीं है। अगर आप उसके इतने प्यारे पापा हैं, तो जरा आप भी काम संभाल लिया कीजिए। अच्छा, मतलब मैं ऑफिस जाऊँ, सारी मीटिंग निपटाऊँ, सारा काम खत्म करूँ, थक हार के घर पे आऊँ और तुम्हें रिलीव करके रूही का होमवर्क करवाऊँ? वाह, क्या लाइफ हो जाएगी मेरी। शायद आप भूल रहे हैं, मैं एक डेंटिस्ट हूँ। मैं क्लिनिक संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, रूही को संभालती हूँ, और ये सब कुछ संभालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स जस्ट गुड टाइम मैनेजमेंट। आप भी अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करके ये सब संभाल सकते हैं। रूही को पढ़ाई करा सकते हैं आप। और रही बात मैथ्स की, आप पढ़ाओ ना। मुझे अच्छा नहीं लगता मैथ्स। आई डोंट लाइक इट। इट्स माय वीकनेस। चलो, शुक्र है तुम्हारे में कुछ तो वीक है। वैसे जितना टाइम वेस्ट तुमने भाषण देने में किया ना, उसके आधे टाइम में रूही को तुम मैथ्स सिखा सकते हो। और ये बहाने मत बनाओ कि मैथ्स तुम्हारी वीकनेस है, समझी? डॉक्टर हो ना, तो क्या पेड़ के नीचे बैठ के डॉक्टर बनी हो? हाँ, पढ़ाई करके बनी हो ना। सीधा बोलो ना, बच्चे को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा। मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है। बाय द वे, रूही को हमेशा मैं ही पढ़ाती हूँ, पर मुझे लग रहा है आपका बड़ा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है रूही के मामलों में। तो एक काम करते हैं, अब से रूही को आप पढ़ाएंगे हर शाम को 2 घंटा, और बाकी के टाइम वो मुझसे पढ़ेगी। ओके, ये बात फाइनल है। अब एक बात बताओ, 2 + 2 कितना हुआ? आप टॉपिक मत चेंज करो अभी। सीधा बोलो ना, जवाब नहीं आता। 4। सुपर, तो ये जवाब उसको सिखाओ। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी पढ़ती है वो, इतना ही सिंपल मैथ सीखती है वो भी। मैं अपने 2 घंटे कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? मुझे कितने काम होते हैं यार। एग्जैक्टली, यही बोल रही हूँ मैं कि यही सिंपल मैथमेटिक्स अब से आप रोज पढ़ाएंगे रूही को 2 घंटा। रूही की मैथ्स की जिम्मेदारी मेरी, मतलब मैथ्स में तो पास हो जाएगी। अब बाकी सब्जेक्ट में फेल होगी, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इमारत की तो टेंशन होगी। भाषण कुमार कहीं का। बेटा, ऊपर भाषण और टशन दोनों तो दे दिया, लेकिन कहीं हम दोनों के बोल वचन का असर मेरी रूही के फ्यूचर पे ना हो जाए यार। कुछ सोच बेटा, कुछ सोच, क्या करेंगे? अरे रोमी, बैठ। बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं? मैंने तुम्हें कहा था अकेले मत आना, सबको लेकर आना साथ में। सजीद सब कहीं ना कहीं काम में बिजी हैं। आप मुझे बता दो ना, मैं उन्हें खुद ट्रेन कर दूंगा। रोमी, उन्हें एग्जाम अटेम्प्ट करने में फिर दिक्कत आ सकती है। एनीहाउ, डोंट वरी। मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन पेपर दिया था ना, कल ही बोर्ड मेंबर्स ने उसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस ऐड करवाए। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, और ऐसे 3 सुपर क्वेश्चंस मैं तुम्हें अभी मार्क करके देने वाला हूँ, ताकि तुम लोग सिक्योर रहो। सर, आपने तो मुझसे पूरे पैसे लिए और पेपर आधा, ये कौन सी बात हुई सर? वो भी फैमिली मेंबर्स के साथ ही सर। रोमी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, डोंट वरी। अच्छा, तुम मुझे पेपर दो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। दो भाई। हाँ, अब तो गया रोमी। सर, ये आप क्या कर रहे हो सर? छोड़ो। वही जो सही है और जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। जरा पीछे मुड़ के देख। ये हमारे कॉलेज के बोर्ड मेंबर्स हैं। यही है वो क्वेश्चन पेपर जो मैंने रोमी को दिया था।
कि टीचर्स को पैसे देकर उनसे क्वेश्चन पेपर खरीदता था, और आज मैंने इसी की गेम में इसी को फंसा दिया। You have caught him red-handed. देखिए सर। सर ये नहीं है सर, ये वो नहीं। मिस्टर रोमी भल्ला, अब ये ड्रामा यहीं पर खत्म। बिल्कुल सही कहा तुमने मुशब्बा, ड्रामा तो आज यहीं पर खत्म, लेकिन इनका नहीं, आपका। What? सर ये क्या कह रहे हैं आप? आप सीधे साधे बच्चों पर ब्लेम क्यों लगा रहे हैं? What is going on? क्या? दिखाइए सर। ये तो ग्रोसरीज की लिस्ट है। ये सब क्या है रोमी? वो क्वेश्चन पेपर कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? कौन से क्वेश्चन पेपर सर? इशू, बस आज से मिशन मैथ्स चालू। कोई तामिल कुट्टी कभी पढ़ाई में पीछे नहीं रह सकती। अब तो मेरी रूही फर्स्ट आएगी मैथ्स में, वो भी उसकी ईशी माँ के कारण। गुड, यू कैन डू इट। Impressive. Very nice. Unbelievable. Amazing. Oh God, this is unreal, yaar. This is superb. हेलो। Hello. Oh, आओ ना, खड़ी क्यों? तो आपने जेवियर से एमए किया है, हाँ? तो यानी कि आपकी मैथ्स तो बहुत अच्छी होगी। Yes. So you'll be good in calculations also. Yes. तो ऐसा, ओह सॉरी माय मिस्टेक, मैं भूल गया। ये रूही की माँ इशिता। Hi. Nice to meet you. और इशिता ये है शीला की जवानी। क्या? शीला केजवानी। तुमने क्या सुना? यही। वही तो बोला मैंने। इनका इंटरव्यू चल रहा है, so you mind, please? हाँ, sure. Take your time. Feel free. तो मिस शीला, देखो मैं जानता हूँ मैथ्स में तुम बहुत अच्छी हो, क्लास 1 के बच्चों का मैथ्स तुम्हें आता ही होगा, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को हैंडल करना बहुत जरूरी है। देखिए मेरी रूही वैसे वेरी वेल बिहेव्ड है, लेकिन फिर भी उसका मैथ्स थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसकी मैथ्स इतनी अच्छी हो जाए कि लोग कहेंगे वाह, बिल्कुल पापा पे गई है। एक मिनट, आपका क्या मतलब है? ये आप रूही के लिए ट्यूशन टीचर बुलाए? रूही बहुत छोटी है अभी, उसे प्यार से पढ़ने की जरूरत होती है। आप नहीं पढ़ा पाओगे ना, so it's okay, मैं पढ़ा दूंगी उसे। Sorry, we don't need you. No, I need you. I mean, Ruhi needs you. Just a second, family problem. She's kidding with you. You're sure? Please, Sheila, have a coffee. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अपनी आई कैंडी, शीला की जवानी। तो? मतलब रूही को उसकी जरूरत नहीं है। रूही भी छोटी बच्ची है, उसे प्यार से पढ़ने की जरूरत है, उसे अटेंशन की जरूरत है हमारी, ट्यूशन टीचर की नहीं। अटेंशन मैं तुम्हारी देख चुका हूँ। तुम्हारी बदौलत उसकी बुक में लाल गोले से भरी पड़ी है। प्लीज, मैंने फैसला कर दिया है, शीला ही मेरी बेटी को पढ़ाएगी। मेरी बेटी मतलब? ठीक है, हमारी बेटी को। लेकिन फैसला यही है कि शीला इज माइन, मतलब माई चॉइस। रूही को यही पढ़ाएगी, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप वही करोगे जो पूरी दुनिया करती है। बच्चों को पर्सनल अटेंशन की जरूरत होती है, अपने पेरेंट्स की अटेंशन की, एटलीस्ट थोड़ा बड़े होने तक। बट ये शीला की जवानी उसे अटेंशन नहीं देगी, आपको अटेंशन देगी। कम से कम इसकी बदौलत मेरी बेटी बड़ी होकर डेंटिस्ट तो नहीं बनेगी ना, जिसकी मैथ्स वीकनेस हो, जिसका फोर्टे मैथ्स ना। सो प्लीज, फैसला मेरा है, मैं तय कर लिया, यही पढ़ाएगी। तुम्हें प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जो करना है करो, मैं भी जा रही हूँ। रूही को स्कूल से लें। उसको पाए तो बोलो। शीला, शी इज लीविंग। बाय। बाय, एंजॉय करो। तुम ध्यान से जाना, विल बी फाइन। रोमी, झूठ क्यों बोल रहे हो? बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने झूठ क्यों बोल रहे हो तुम?
मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन पेपर दिया था वो कहाँ है? सर आपने मुझे कोई क्वेश्चन पेपर नहीं दिए सर। सर जी मैं तो बस आपसे मदद मांगने आया था सर कि थोड़ा सा आप मेरे को गाइड कर दो सर, थोड़ा सा। सर फैमिली कुछ उम्मीदें हैं सर मेरे ऊपर। सर मैं बाला सर से मदद मांगने गया था सर। मैंने बोला सर छोटी सी हेल्प कर देंगे मेरी। सर जी आखिर सर ने मुझसे 10 लाख रुपए की मांग की सर जी। सर जी 10 लाख रुपए सर जी मैं कहाँ से लाऊंगा सर जी? मैं तो स्टूडेंट हूँ सर जी कॉलेज का। मैंने तुमसे कब मांगे पैसे? रोमी, अगर जो कुछ तुम कह रहे हो सच है तो फिर आज तक तुमने कंप्लेंट क्यों? सर जी मैं आपकी बात सर जी मान रहा हूँ सर, लेकिन सर ये मेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं सर। सर अगर मैं कुछ भी गलत बोल देता घर में आग लग जाती सर, खामखा प्रॉब्लम हो जाती सर। और सर इनकी वाइफ सर प्रिंसिपल है कॉलेज की सर। सर प्रिंसिपल प्रोफेसर से कौन पंगे लेगा सर? सर मेरे करियर की बैंड नहीं बचेगी सर। सर आप अपने आप को मेज रख के देखिए सर। सर कोई प्रोफेसर से पंगे लेगा तो सर मेरी कौन सुनेगा सर? स्टॉप इट रोमी, हाउ डे यू, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो तुम? सर आप सब लोगों को सच मैं बताता हूँ, मैंने एक बार भी रोमी से रिश्वत नहीं मांगी। इनफैक्ट इसका एक फ्रेंड मेरे घर पर एक मिठाई का डिब्बा लेकर आया था which was bloody full of cash, और उस डिब्बे में इसके और इसके सारे फ्रेंड्स के रोल नंबर्स थे। अगर मैं चाहता तो उसी समय पुलिस को इन्फॉर्म करके रोमी और उसके पूरे गैंग को लॉकअप में डलवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं इसको और इसके पूरे गैंग को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। सर मैंने ये बात वंदिता तक को नहीं बताई, मैंने इसे एक बार भी पैसा नहीं मांगा, एक बार भी रिश्वत नहीं ली। सर कितने बड़े झूठे हैं सर जी ये। सर ये देखो सर मेरे पास सबूत पड़ा सर, आप खुद देख लो। सर जी देखो यही है ना सर जी, देखो। Excuse me, sir. I want to see. ये कुछ पैसे दिए इशिता भाभी ने अय्यर अंकल को देने के लिए। सर तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे रोमी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मुझे ये पैसे इसलिए दिए थे कि ये पैसे तुम्हें इशिता ने दिए अप्पा को देने के लिए। देखा सर आपने, सर ये फिर सर मेरी फैमिली को बीच में ला रहे हैं सर। तो भाभी मुझे पैसे क्यों देगी? सर वो बिल्कुल सामने वाले घर में रहती है, अगर उन्हें पैसे देने ये खुद जाके नहीं दे सर, तो मुझे सर कितने बड़े झूठे हैं। रोमी भला आप यहाँ से जाइए प्लीज कंट्रोल। जस्ट लीव। सर जी प्लीज सर जी मेरे घर वालों को मैं बताना सर जी मेरे जान से मार दी सर जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर जी। रोमी प्लीज लीव। मैं आज के क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आपके राज्य में ये हो क्या रहा है। इसका मतलब प्रोफेसर जाफर बिल्कुल ठीक थे, हमने बेकार में ही उन्हें सस्पेंड कर दिया, उनकी कोई गलती भी नहीं थी। तो जबकि असली गुनहगार तो हमारे सामने है। क्या कह रहे हैं आप? बाला ऐसा नहीं कर सकते हैं सर। बालचंद्रन सर ने ही पेपर बेचे हैं रोमी को। जोशी सर प्लीज। देखिए मैडम, आपके हस्बैंड है इसलिए आप तो ऐसा कहेंगी। बहुत तमाशा हुआ है और लड़के ने सबूत दिखाया हमें। आपके हस्बैंड है इसलिए शायद आप एक बार के लिए मान भी लें, लेकिन हमें सबूत मानना पड़ेगा। There must be some mistake, sir. या तो आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है या फिर आप भी। मैडम लोग आपके पति हैं इसलिए रियायत कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक हम पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? वंदिता ने कुछ नहीं किया, शी इज एब्सोल्युटली क्लीन, उसे तो पता भी नहीं था इस सब के बारे में। मैंने जानबूझ के वंदिता को नहीं बताया कि उसे टेंशन होगी। मैं इस पूरे गैंग को खुद पकड़ना चाहता था। That's it. I have given my so many years to this college. I cannot do this. Come on बाला, इस कहानी को और किसी को सुनाइए। और मिस्टर मेहरा, आप री एग्जाम को होल्ड पे डालिए जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती। और मिस्टर एंड मिसेस बालचंद्रन, आप इस चीज के लिए सस्पेंड भी किए जा सकते हैं, समझे? कम ऑन।
तबीयत कैसी है अभी? मेरे मॉम से दूर रहो। मैं उनका सिर्फ हालचाल पूछ रही हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं उन्हें। मॉम, आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, आपको घर पे रेस्ट करना था। चलिए, लेट्स गो। हाँ बेटा, श्रवण कहाँ है? वो तो 3rd क्लास के बीच में ही चला गया। वो 3rd क्लास के बीच में से निकल के गया? हाँ, उसका नाम अनाउंस हुआ, कोई उसे लेने आया और वो बैग उठा के चला गया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।